नमस्कार, टीएनएन लाइव अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रशासन की ओर से कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने की शुरुआत कर दी गई है और इस कवायद में कहीं ना कहीं दिशा निर्देश थोड़े कड़े कर दिए गए हैं और इसी पूरे प्रोसेस में जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा कश्मीर में और जम्मू में दोनों ही संभागों में काफी दिशा निर्देशों में बदलाव आया और इसी के दौरान ये देखा गया है कि लॉकडाउन जो है वीकेंड के लिए लागू कर दिया गया है कश्मीर में भी और जम्मू में भी। जहां अनंतनाग और कुलगाम और श्रीनगर जिले की बात करें, वहां वीकेंड लॉकडाउन आज से ही लागू हो चुका है। वहीं जम्मू में भी आज से ही वीकेंड लॉकडाउन की जो एक परिस्थिति है वो देखने को मिली है। अब इस पूरे प्रक्रिया में ये आदेश जो जारी किए गए वीकेंड लॉकडाउन के, ये देर रात जारी किए गए। अब इस पूरी कवायद में क्या समस्याएं आ रही हैं, लोगों को क्या, आम लोगों का क्या इस पर वक्तव्य है और क्या सिचुएशन है इस समय ग्राउंड लेवल पर, ये सब बयां करने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं हमारे कश्मीर के संवाददाता शबरेज बशीर। शबरेज, जानना चाहेंगे श्रीनगर में इस समय लॉकडाउन की स्थिति और वीकेंड लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, कैसा माहौल इस समय ग्राउंड लेवल पर देखा जा रहा है कश्मीर की अगर बात करें और खासतौर पर श्रीनगर की? देखिए विंध्या, जिस तरीके से लगातार कोरोना की बात करते हैं, जो लगातार पिछले कई दिनों से वादिया कश्मीर खुसूसन जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे थे, उसके बीच जहां अब लोगों की यही पहली डिमांड थी कि कोरोना कर्फ्यू लगाया जा सकता है या लगाया जाए, कोई वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कल शाम रात देर तक जो अचानक फैसला आया, उसके बाद जहाँ सुबह सवेरे हम उठे नींद से तो 8:30 बजे के आसपास कई जिलाओं के मैजिस्ट्रेशन ने भी अपनी नोट्स जो है जारी कर दी गई थी। लेकिन जहां तक श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर में यहां के कारोबार इदारे जो है बिल्कुल खोले दिए थे। यहां पर जो आम लोग हैं या जो राहगीर है वो चलते फिरते नजर आए थे। शॉप बिल्कुल खुली हुई थी। लोगों को पता नहीं था कि आखिर अगर कल फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से आया तो जिला श्रीनगर या बाकी जो जिला है उन्हें क्या करना है, ये थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन था। लेकिन उसके बाद 11 बजे के आसपास हमने जिला मजिस्ट्रेशन श्रीनगर एजाज असद के साहब से बात की तो उन्होंने बताया 11 बजे से ही कर्फ्यू नाफिज रहेगा, यानी कि लॉकडाउन को थोड़ा सा आज दिन भर अगर हम थोड़ा सा जो है छूट देंगे, लेकिन कल से जो है तकरीबन कंप्लीट लॉकडाउन होगा। और बाकी जहाँ अभी भी शहर श्रीनगर की मैं आपको अगर तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो तस्वीरें है ये श्रीनगर के घंटाघर के एरिया की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द जो है शॉपें बंद है, लेकिन सड़कों पर जो है ट्रांसपोर्ट उसी तरीके से रवा दवा है जिस तरीके से आम दिनों में चलता रहता है। लेकिन इससे साथ अब ऐसा हम मान सकते हैं कि इस वक्त जो है इस तरीके का लॉकडाउन हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन उस तरीके का होता है जिसमें कोई भी चलेगी नहीं, खाली एसेंशियल सर्विसेज चलती है। इसमें से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो कल नोट जारी किया उसमें बाज़ाब्ता लिखा गया है कि खाली एसेंशियल सर्विसेज वीकेंड कर्फ्यू में चल सकती है। लेकिन इसमें यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कोई ये कोरोना लॉकडाउन है ना कोई ये वीकेंड लॉकडाउन, क्योंकि इसमें ऐसा यहाँ पर कोई अभी लोगों को पता नहीं है कि एसेंशियल सर्विसेज। शबरेज, इसी बात पर आना चाहती हूँ कि एक बात जो जारी की गई है, जो प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, उनमें एक बात ये कही गई है, नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी वीकेंड के दौरान। तो इस तरह से जिस तरह आप इस समय स्थिति वहां की दिखा रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ नॉन एसेंशियल सर्विसेज भी वहां पर बाकायदा चल रही हैं। जी हाँ, उसी तरीके से चल रही है। लोगों को भी पता नहीं है कि आखिर एसेंशियल में कौन आता है, नॉन एसेंशियल में कौन आता है, क्योंकि जहां आप देखेंगे इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक, जहां आप घंटाघर मेसगर आउटस्कर्ट एरियाज में आपको देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे बिल्कुल मार्केटें खुली है, वहां पर लोग चल रहे होते हुए नजर आते हैं, वहां जो है ट्रांसपोर्ट चलता हुआ नजर आता है। यहाँ पर भी इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट चलता है, लेकिन यहाँ पर खाली एक चीज है, यहाँ पर शॉपें बंद है। अब यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, यहाँ किस तरीके के काम काज को, क्योंकि हमने अभी जिला मजिस्ट्रेशन से बात की तो उनका मानना है कि हम शाम देर तक जो है अपनी नोट्स जो एडवाइजरी है वो भी जारी करेंगे। लेकिन शायद हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको पहले ही लॉकडाउन करने का इरादा है तो आपको पहले ही करना है। लेकिन दूसरी तरीके से लोग भी चाहते थे कि लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि कोरोना केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जब आपको कोरोना लॉकडाउन करना है तो 6 घंटे या 7 घंटे पहले या 8-12 घंटे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि कल लॉकडाउन है, कौन को जरूरी है, कौन को नॉन जरूरी है। जी शबरेज, जानना चाहेंगे आम जनता का रुख इस समय क्या है प्रशासन की और इस वीकेंड लॉकडाउन की ओर?
देखिए, आम जनता जो है एक तरफ से नाराज भी है और एक तरफ से खुश भी है। नाराज इसलिए है क्योंकि अचानक सा ये फैसला आना और अचानक सा जहां कुछ जो है 11 बजे तक कुछ पता नहीं था किसी को क्या लॉकडाउन है या नहीं लॉकडाउन है। उसके बाद 11 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी आती है, उसके बाद जिला मजिस्ट्रेशन की गाड़ी आती है, अनाउंसमेंट होता है कि लॉकडाउन है भाई साहब, लॉकडाउन है। लेकिन लोग परेशान हो गए कि आखिर हमें बताया नहीं गया सुबह, अगर हमें सुबह ही बताया गया तो बताया जाता तो शायद हम किसी तरह की कोई अपील की जा रही है लोगों से, जैसा कि अभी हम कुछ पीछे आवाजें सुनाई दे रही हैं, पीछे अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है, किस तरह के अनाउंसमेंट्स हो रही हैं यहाँ? अनाउंसमेंट आप बाज़ाब्ता देख रहे हैं कि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां हैं और उसके साथ साथ जो है जो मजिस्ट्रेशन की गाड़ियां हैं और ये अपील की जा रही है कि मेहरबानी करके अपनी दुकानें बंद रखिए और साथ ही साथ जो कोविड-19 के SOPs है उनका पालन करें। जी, एक और बात इस पूरे दिशा निर्देश में ये कही गई है कि कड़े तौर पर ये देखना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस मामले में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के मामले में अगर बात करें तो क्या श्रीनगर में किसी तरह के चालान या किसी तरह की सख्ती देखने को मिल रही है आज? देखिए, एक बड़ी बात आप अच्छी बात बताई, क्योंकि जहां कोविड की बात आती है, जहां SOPs की बात आती है, बार बार हम कहते हैं जब जिला मजिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर इंतजामिया जब कोई इवेंट्स बड़ी करती है, जब कोई मीटिंग्स करते हैं, उसमें ये कोई कुछ ना कुछ नुक्ता हमें सामने आता है, क्या किसी को मास्क नहीं पहनकर है या किसी को SOPs को फॉलो नहीं किया है। वही मैसेज जब लोगों के जहन में कैप्चर होती है तो लोग चाहते हैं कि जब जिला मजिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर इंतजामिया खुद कोविड के SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्यों बता रहे हैं। आपको अगर मैं कुछ तस्वीर श्रीनगर से दिखाऊंगा, कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं, तो वहां पर जो पुलिस के कुछ कर्मचारी हैं वो बिना मास्क के हैं, CRPF के जवान वो भी बिना मास्क के हैं। यानी कि अगर जिला मजिस्ट्रेशन के दफ्तर के मुलाजिम की बात करते हैं वहां पे बिना मास्क के हैं, तो लोगों के जहन में ये गलत मैसेज जाती है। मैं बार बार ये जिला मजिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाता हूं और ये बात जरूरी पहुंचाना है, क्योंकि जहां आप पहले इवेंट्स या पॉलिटिकल गैदरिंग करते हैं वहां पर आपको सबसे पहले जो है आपको सोशल डिस्टेंस या अपने जो कोविड-19 है वहां पर फॉलो करना। सही बात कही आपने कि जब भी हम इस तरह के किसी भी आधिकारिक दफ्तर की ओर जाते हैं या किसी तरह की रैली का एक हिस्सा बनते हैं या किसी ऐसे प्रशासनिक कार्य के लिए जा रहे हैं जहां भीड़ का इलाका है, तो वहां पर ये एक आम नागरिक की तरह हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नजर आए और किसी न किसी तरीके से प्रशासन का हाथ बटा। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये लाइव विजुअल्स पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप सबसे फिर एक बार द न्यूज नाउ की ओर से अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर इस महामारी को रोकने के अभियान को जारी रखें और इसमें सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।